हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीएससी सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर 2025 का क्वेश्चन नंबर 13। असर्शन इट इज डिफिकल्ट टू मूव अ मैग्नेट इनटू अ कॉइल ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ टर्न व्हेन द सर्किट ऑफ द कॉइल इज क्लोज। पहले असर्शन ही चेक करते हैं कि ट्रू है या फॉल्स है। तो एक हमने लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स की क्या बना ली है, ये एक सर्किट बना लिया या एक कॉइल बना ली और इसको क्लोज भी कर दिया। ठीक है, एक मैग्नेट ले ली ऐसे, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। देखो मैग्नेटिक की फील्ड की जो डायरेक्शन होती है आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकलती हैं ऐसे, और इधर साउथ से एंटर कर रही होंगी। और अंदर कैसे होती हैं, बाहर होती है नॉर्थ से लीव करेंगी और साउथ में एंटर करेंगी ऐसे, है ना। और अंदर होती है साउथ टू नॉर्थ ऐसे, अंदर डायरेक्शन होती है साउथ टू नॉर्थ। तो एक बात है, इधर अगर मैग्नेटिक लाइंस ऐसे बना रहे हैं हम ऐसे, तो जब मैग्नेट को इसके पास लाएंगे कॉइल के, तो इस लूप से लिंक करने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, वो इंक्रीज होंगी डिक्रीज होंगी। सोचो जैसे जैसे ये पास आएगा तो नंबर ऑफ लाइंस बढ़ेंगी। देखो तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, इस लूप से लिंक करने वाला मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है और उसकी डायरेक्शन है बढ़ने की। ये जो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है ऐसे ड्यू टू मैग्नेट, ये मैग्नेट की वजह से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए इस लूप से लिंक करने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा। और जब किसी लूप से लिंक करने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है और सर्किट क्लोज हो, तो उस कॉइल के क्रॉस एक इंड्यूस डेवलप हो जाती है अकॉर्डिंग टू फैराडे फर्स्ट लॉ। तो इसमें एक इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगी और वो इंड्यूस करंट अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ जाओगे तो वो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन इस प्रकार होगी कि वो उस कॉज का अपोज करेगी जिसके वजह से वो सेल्फ प्रोड्यूस हुई है। तो कॉज कैसे ढूंढे कि इंड्यूस करंट किस कॉज का अपोज करेगी भाई, तो फैराडे के फर्स्ट लॉ से देखिए, फ्लक्स में जो चेंज आता है तभी तो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होती है। तो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होने का कॉज क्या है, फ्लक्स में चेंज आना। तो आप फ्लक्स में आने का कारण ढूंढो पहले। तो फ्लक्स में चेंज आने का जो रीजन है वो मैग्नेटिक फील्ड का बढ़ना, फाई बराबर क्या होता है, बी ए कॉस थीटा। बी बढ़ रहा है इसीलिए फ्लक्स बढ़ रहा है। तो फ्लक्स में चेंज आने का जो कॉज है वो मैग्नेटिक फील्ड का इंक्रीज होना है। तो इंड्यूस करंट फ्लक्स में आई चेंज का अपोज करेगी, दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड के बढ़ने का विरोध करेगी। इंड्यूस करंट की डायरेक्शन इस तरह से बनाएंगे कि वो मैग्नेटिक फील्ड के बढ़ने का विरोध करे। अब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने का विरोध करे तो इंड्यूस करंट अपना मैग्नेटिक फील्ड ये ऐसे बढ़ रहा है, इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, तो बढ़ने का विरोध करना है, मतलब इस मैग्नेटिक फील्ड को घटाना है, तो वो अपना मैग्नेटिक फील्ड इधर लगाएगी। देखो ऐसे, ये किसने लगाया, ये मैग्नेटिक फील्ड ये लगाया इंड्यूस्ड करंट ने, ड्यू टू इंड्यूस्ड करंट ऐसे लगाया होगा। ठीक है, इंड्यूस्ड करंट ने ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लगाया होगा। अब मैग्नेटिक जो अगर मैं यहां पे ऐसे सोचूं, एक मैग्नेट बनाऊं ऐसे इमेजिनरी, तो देखो यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं ये वाली, और यहां से ये एंटर कर रही हैं। तो ये कौन सा पोल डेवलप होना चाहिए बताइए, नॉर्थ, क्योंकि नॉर्थ से लीव करती हैं। और यहां कौन सा होना चाहिए, साउथ। तो देखो यहां नॉर्थ है और यहां पर भी एक नॉर्थ बन गया है, इसको पास लाएंगे तो नॉर्थ और नॉर्थ के बीच में रिपल्सन होगा, इसीलिए जब इसको इसके एंटर कराएंगे तो यहां एक इंड्यूस करंट की वजह से यहां नॉर्थ पोल बन जाएगा जो इसके पास आने का विरोध करेगा, इसीलिए इसके अंदर एंटर करना डिफिकल्ट है। उल्टा भी कर सकते हो आप, यहां साउथ पोल बनाइए, तब भी फिर सेम लॉजिक लगा के देखिए, है ना, तब भी आपका वो अपोज ही करेगा। फिर साउथ पोल बनाओ तो यहां साउथ पोल बनेगा, फिर वो पास आने का विरोध करेगा। इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड के बढ़ने का विरोध करना चाहिए। ठीक है, एक बात तो असर्शन तो ट्रू है। रीजन देखें, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन अ कॉइल with its circuit closed due to the motion of magnet it such that oppose the cause। बिल्कुल ठीक है, ये इंड्यूस करंट की डायरेक्शन इस प्रकार डेवलप होगी कि वो इसके मैग्नेटिक फील्ड के बढ़ने का विरोध करेगी। तो ये इंड्यूस करंट ने ही तो डेवलप किया है, और वो इस तरह से डेवलप होगी करंट, इंड्यूस करंट, कि वो अपना मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से डेवलप करे जिससे इसके मैग्नेटिक फील्ड का बढ़ने का विरोध हो। ठीक है, ये भी बात सही है, रीजन भी करेक्ट है, और रीजन भी करेक्ट है तो असर्शन भी करेक्ट है
और रीजन भी ट्रू है, और रीजन आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, दैट मीन्स ए चॉइस इज करेक्ट। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।